एक फर्म है जिसके पार्टनर्स हैं आलिया, भानु और चांद। आलिया, भानु और चांद इस फर्म के पार्टनर हैं। इन लोगों ने अपना जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, जो कि हुआ था ₹80,000, ये प्रॉफिट जो उनको हुआ था इस ईयर में, उसको आपस में बांट लिया इन द रेशियो 3:3:2। फिर इन्हें अपनी कुछ गलतियों के बारे में पता चला कि जो ईयर 16-17 था उस साल असगर और चांद को सैलरी दी जानी थी 1500 पर मंथ ईच, यानी दोनों को। ठीक है, 1500 पर मंथ की सैलरी दी जानी थी। 1500 × 12 होता है 18,000, यानी 18,000 की सैलरी जो है आलिया और चांद को दी जानी थी, तो दी नहीं गई है। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ भानु को जो कमीशन दिया जाना था 4,000, पूरे साल का था ये कमीशन, वो भी नहीं दिया गया। और साथ साथ एक बात और थी कि भानु का जो प्रॉफिट है वो गारंटी किया गया था 35,000 से कम नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है बच्चों, और जो आपका ये भी कह रखा था कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, भानु को प्रॉफिट जब दिया जाएगा 35,000, अगर वो 35,000 नहीं आता है तो वो डेफिशिएंसी भानु और सॉरी ओके बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, गारंटी भानु को नहीं दी गई है, ये गारंटी दी गई है आलिया को। कि आलिया को कहा गया था कि तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो 35,000 से कम नहीं होगा, और जितना भी कम होगा वो भानु और चांद इक्वली बेयर करेंगे। सही है बच्चों, तो मैं आपको क्वेश्चन को फिर से पूरा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। आलिया, भानु और चांद जिन्होंने प्रॉफिट 80,000 आपस में बांट लिया 332 में, 2016-17 का प्रॉफिट, और इन्होंने 3 बातों का ध्यान नहीं रखा। पहला कि आलिया और चांद को सैलरी में दी जानी थी 1500 पर मंथ दोनों को, और उसके अलावा भानु को कमीशन दिया जा रहा था ₹4,000। उसके अलावा आलिया को गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट जो है 35,000 से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, और जितना कम होगा वो भानु और चांद जो है वो आपस में बेयर करेंगे इक्वली। इन तीनों बातों का ध्यान ध्यान रखे बिना 80,000 को 3:2 के रेशियो में बांट लिया गया, यानी 30-30-20 बांट लिया सिंपली प्रॉफिट। इन तीनों बातों का ध्यान ही नहीं रखा गया। अब आपसे कहा गया है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए ताकि इन गलतियों को सुधारा जा सके। ठीक है बच्चों, तो आइए सुधारते हैं इन गलतियों को। और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी पहले, ताकि हम नेट इफेक्ट निकाल सके कि इन गलतियों को सुधारने के बाद किसका अकाउंट डेबिट होगा और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बच्चों मैंने कॉलम बनाए, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा आलिया का, तीसरा भानु का, अगला चांद का, और लास्ट कॉलम बनाया फर्म का। ठीक है, अपनी एडजस्टमेंट टेबल में हम इसी तरह से कॉलम बनाया करते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, आखिरी कॉलम फर्म का, और बीच में जितने पार्टनर्स उतने कॉलम। सबसे पहले वो प्रॉफिट वापस लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट वैसे बटना ही नहीं चाहिए था। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक तो गारंटी का भी ध्यान नहीं रखा, तो जब भी आप गारंटी का ध्यान रखें बिना प्रॉफिट को बांट लेंगे तो प्रॉफिट वापस लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉफिट बिना गारंटी को ध्यान रखे बांटा गया था, चाहे वो बेशक सही रेशियो में क्यों ना बांटा गया हो, लेकिन गारंटी का ध्यान नहीं रखा गया तो प्रॉफिट को वापस लेना ही चाहिए। तो 80,000 को 3:2 के रेशियो में वापस ले लीजिए, तो 30,000, 30,000 और 20,000 इनसे वापस लेके फर्म को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, ले लिया बच्चों प्रॉफिट वापस। अब बात करते हैं सैलरी की, जो आलिया और चांद को दी जाएगी। 1500 × 12 करेंगे तो 18,000 आलिया की सैलरी आएगी, 18,000 ही चांद की सैलरी आएगी, और सैलरी इन्हें क्रेडिट की जाएगी और फर्म को डेबिट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जो कमीशन देने की बात हो रही है वो केवल भानु को दिया जाएगा 4,000, तो भानु क्रेडिट और फर्म डेबिट। तो फर्म के अकॉर्डिंग तो सैलरी दी जानी थी, कमीशन दिया जाना था, और उसके बाद प्रॉफिट पार्टनर में बांटा जाना था। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा गारंटी का जो इशू है वो पर्सनल है, क्योंकि वो गारंटी भानु और चांद को बेयर करनी है, फर्म को नहीं। तो फर्म तो इनसे जो 80,000 प्रॉफिट वापस लिया है, सैलरी और इंटरेस्ट कमीशन देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है 40,000, 80 में से इन दोनों को हटाएंगे तो 40 ही बचेगा, उस 40,000 को उन पर बांट देगी, और उसी रेशियो में बांटेगी जो 3:2 का है। तो उसके अकॉर्डिंग 15,000, 15,000 और 10,000 इनका प्रॉफिट आ जाएगा। तो फर्म का काम तो ख़त्म हो गया।
अब आते हैं उस गारंटी वाली बात पर। आलिया को कहा गया था कि तुम्हारा प्रॉफिट 15,000 से कम, सॉरी 35,000 से कम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना है, केवल 15,000। तो उसको कितना कम पड़ रहा है प्रॉफिट, पूरा पूरा 20,000। तो अब यहाँ पर हम आलिया की डेफिशिएंसी आई है, उसको आलिया को तो हम ऐड कर देंगे 20,000, और इन दोनों में भानु और चांद में 1:1 के रेशियो में डेबिट कर देंगे। तो इस 20,000 को हम आलिया में तो क्रेडिट कर देंगे, बट भानु और चांद में डेबिट कर देंगे। इस गलती के लिए सुधारने के लिए फर्म का कोई वो नहीं है, क्योंकि गारंटी पार्टनर्स ने दी थी, भानु और चांद ने, तो केवल उनको डेबिट करके आलिया को क्रेडिट कर दिया। फर्म का इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो BC क्रेडिट हुआ, BC डेबिट हुआ अमंग द पार्टनर्स। तो हमने सारी गलतियां सुधार ली हैं, ठीक है बच्चों। अब जब सारी गलतियां सुधर जाती हैं तो फाइनली हमें नेट इफेक्ट निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद चेक करिए, ये आ रहा है 53,000 आलिया का क्रेडिट, और डेबिट है केवल 30,000। तो आलिया को ओवरऑल नेट इफेक्ट में क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि उसका नेट इफेक्ट क्रेडिट आ रहा है 23,000। बात करें भानु की तो 40 डेबिट है, 19 क्रेडिट है, तो कुल मिला के उसका 21,000 डेबिट आ रहा है नेट इफेक्ट। बात करें चांद की तो 28 डेबिट 30 क्रेडिट, सॉरी 28 क्रेडिट और 30 डेबिट, तो कुल मिला के 2,000 डेबिट चांद का भी आ रहा है। और फर्म का नेट इफेक्ट तो उन्हें लाता ही आता है, क्योंकि फर्म ने इनसे जितना वापस लिया उतना इनको लौटा भी दिया था। याद रखिएगा, वैसे तो आखिरी स्टेप हमेशा फर्म के हिसाब से करते हैं, मगर गारंटी वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे पर्सनल गारंटी दी गई है बाय द पार्टनर, तो वहाँ पर आखिरी स्टेप पार्टनर्स के बीच में करा गया है। जिसका कम पड़ रहा था उसको क्रेडिट कर दिया गया, जिनसे लिया गया उनको डेबिट कर दिया गया, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। रही बात एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियाज कैपिटल अकाउंट। भानु डेबिट होगा 21,000 से, चांद डेबिट होगा 2,000 से और 23,000 से आलिया क्रेडिट हो जाएगी, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों।